गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 15 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आत्मा अजर व अमर है। हमें आत्मा की प्राप्ति हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को प्राप्त है, परंतु हमारे ऊपर अनान्य क्लेशों से युक्त आवरण पड़ा रहता है। एक पति अपने पत्नी से यह नहीं कहता कि तुम्हें कितना सुख दे दूं। तुम ज्ञान से अपनी आत्मा में लय हो जाओ, क्योंकि उसे इस बात का भय है कि कहीं वह मुझसे दूर न हो जाए। सैद्धांतिक ज्ञान रट्टू तोते की तरह रट लेने से नहीं होता। जब तटस्थ होकर आपकी साधना हो जाए और आपकी कुंडलनी जग जाए, तब आपकी साधना उत्कृष्ट है। यह शरीर भगवान इसलिए देता है कि आप इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लो। हर चीज़ वापस नहीं आती। यह ज्ञान, यह आपका बाल्यावस्था, यह दृश्य कभी भी वापस नहीं आएगा। जब तक आपका चिंतन शुद्ध नहीं होता, आप सही चीज़ देख नहीं सकते। परमात्मा अदृश्य है, निराकार है। आप कहते हैं वह समुद्र जैसा है, आकाश जैसा है। जब तक आपका ध्यान प्रगाढ़ नहीं होता, आपको ज्ञान भी नहीं होता। तब तक आत्मज्ञान भी नहीं होगा। पहले आप शुद्ध हों, दृढ़ हों, संकल्पी हों, धीरे धीरे आगे बढ़ें। भगवान का चिंतन, उनका भजन कभी मत छोड़ें। आप रो रो कर कहें, हे प्रभु आप कहाँ हो? कब प्रभु तुम दर्शन दोगे? आकाश की तरह रंग वाला, वायु की तरह चलने वाला उस परमात्मा की जय जयकार करो। जब तुम सब में परमात्मा की जय जय करोगे, तो तुम्हें सर्वत्र आत्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। जब आपका चिंतन निम्न होने लगता है, संकीर्ण होता है, तब आप शूद्र हो जाने लगते हैं। आपका पहले भाग्य बनाया गया, तब कर्म निर्धारित हुआ और अब आपको जीना है। सब में एक ही आत्मा का दर्शन करो। सब में एक ही ईश्वर है। इस शरीर से देवलोक से बचना है, अमर लोक को जाना है, आत्मदर्शन करना है, अपना सहस्त्रार्थ जगाना है। सहस्त्रार्थ यानी कि आप जग गए और पुनः इस पृथ्वी पे आवागमन न हो। ध्यान हमेशा ऊपर की तरफ रखो, उसको पकड़े रहो। जो पहुँचा हुआ है, उससे अपनी डोर को कस के बांध लो। इसके पश्चात 16 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप साधना करते ही नहीं, 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा साधना कर लिया तो आप समझते हैं बहुत हुआ और आनंद आया। बड़ी देर साधना की। अरे सिलबट्टा है, पानी है, परंतु मसाला नहीं है, तो क्या खाक पीसोगे? वैसे ही सब कुछ है। जब साधना स्वयं ही नहीं होगी तो क्या करोगे? जब मसाला पिस जाएगा तभी खाने के योग्य होगा और वो खाया जाएगा। जब रगड़ होगी तभी ऊष्मा आएगी और तभी साधना फलीभूत होगा। पुनः हम सब लोगों ने कीर्तन हुआ, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फिर साधना हुआ। साधना के पश्चात सत्संग समाप्त हुआ। इसके पश्चात 17 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, कुंडलनी शक्ति के द्वारा
जब नीचे के द्वार पर धक्का लग जाए तब मूलाधार जग जाता है। औरतें जब नृत्य करती हैं और उनके कमर की हड्डी दाएं बाएं पूरी तरीके से हिल जाए तो यह नृत्य लगभग 20-25 मिनट हो, उसके तुरंत बाद त्रयबंद करें तो मूलाधार जग जाता है। जब मूलाधार जग जाएगा तो आप में आकर्षण आ जाएगा, आकर्षणित आप लगने लगेंगे, किंतु आप सावधान रहें, आज्ञा चक्र तक आपको जाना है, थर्ड आई तक आपको चलना ही है। एक स्त्री थी, शांत रहा करती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात पर गुस्सा करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन गुस्से में उसने अपनी औरत के हिप पर एक लात लगा दिया। वह उसी क्षण समाधि में चली गई और पति को यह समझ में आया कि वह बेहोश हो गई। उसने उसका झाड़ फूंक करवाया, भगवान से माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की, विनती की, हे प्रभु इसे होश में ला दो, अब आज के बाद मैं कभी नहीं मारूंगा। उसकी आदत तो छूट गई, परंतु उसके मूलाधार के साथ साथ अन्य चक्र भी जागृत हो उठे। मूलाधार के जागरण होने से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। त्रयबंध से कई स्त्रियां जो हैं उनका जग जाता है। जैसे मल त्याग की इच्छा आप रोके हुए हैं, वही शक्ति भावना करके शक्ति को ऊपर की तरफ खींचे। हर एक का मूलाधार जगना ही चाहिए। मूलाधार आप स्वयं जगा सकते हो, इसमें तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु का कार्य तो सहस्त्रार्थ जगाना है, वह मुक्त कराता है। मूलाधार के जागरण में 7 स्टेज हैं। आप थके हारे थके लगते हो, जब मन को लेटने की इच्छा हो उस समय आप संकोचन विकोचन क्रिया कर जगाएं। दूसरा, पेट में गुड़गुड़ाहट आ सकती है यदि आपका मूलाधार जगने लगे। हिप के दोनों हिस्से में एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है, जैसे माँ दुलार करती है और उसके हिप को सहलाती है तो बच्चा गले लग जाता है। चौथा, एक मिट्टी जैसी गंध का अनुभव करते हैं। यदि आपके नाक में उसका भास आने लग जाता है। पांचवा, उसमें एक प्रकार की लहर सी आती है। जब वह बैठता है तो स्वयं ही प्रकाशित होता है। अंत में सभी देवता प्रकट हो आते हैं, बीज तत्व जो है वह प्रकट होता है। यह 7 स्टेज पार हो जाए तो समझो मूलाधार आपका जग गया। कुंडलनी ऊपर की ओर चल रही है, अब नीचे नहीं आएगी। जब सहस्रार्थ जग जाता है तब सारी कुंडलनी जगती है। सीना, पेट और सिर में दर्द भी होता है। पूरे शरीर की नसें ढीली हो जाती हैं। सभी विजातीय तत्व बाहर आने लगते हैं। बहुत सुस्ती और चक्कर भी आता है। कभी कभी तो खून की पेचिश भी होती है। आप पूर्ण रूप से जो पवित्र होने लगते हैं। दूसरी स्थिति में देव सत्ता विद्यमान होती है। तीसरी स्थिति में मिलन होता है, तब सहस्त्रार्थ की स्थिति आती है। सहस्त्रार्थ के जगने में केवल 3 ही स्टेज का वर्णन आया है। गुरुदेव ने बहुत ही हल्के ढंग से कुछ दूर पर बैठे हुए रेणु के सहस्त्रार्थ को जरा सा हिला दिया। 1 महीने तक रेणु की हालत बिगड़ी रही। उसे पतली दस्त, हल्का सिर में दर्द, शरीर में अजीब सा अनुभव। गुरुदेव ने कहा यह दवा से नहीं ठीक होगा। दवा लेने को गुरुदेव ने मना कर दिया। यह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है। सहस्त्रार्थ शक्ति के द्वारा जगाया जा सकता है, परंतु संभाल नहीं पाओगे, संभल नहीं पाएगा।
मैंने बहुत ही हल्का सा इसको हिलाया और शक्ति का संचरण किया है। अभी तो आपका पूरा परिवार है, उसमें मन परिवार से हट जाएगा और घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैंने तुम लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए रेणु पर यह प्रयोग किया है। प्रायः लोग शक्तिपात करते रहते हैं। आपके मन में कोई संशय ना रहे कि शक्तिपात करना आसान है। प्रश्न है, क्या वह व्यक्ति उसका पात्र है? यदि वह पात्र है तो क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है? बेटा और बेटी की शादी हो चुकी है, ये जिम्मेदारी है, इससे निवृत्त हों। पति या पत्नी अनुकूल है? शक्ति देने से पहले इन सब विषयों पर विचार करना अति आवश्यक है। वह अपनी साधना में कितना समय दे पाएगा या देता है। हमें किसी के जीवन को, उसके पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करना है। सुखमय जीवन से चलाना है ताकि वह उससे पूर्ण रूप से साधना में लग जाए और पूर्ण रूप से मुक्त हो सके। मुक्ति हेतु साधना में वह अपना समय बिता दे। गुरुदेव ने अपनी उंगली के अग्रभाग से करीब 6 इंच ऊपर मस्तक के ऊपर सुमन का भी सहस्रार्थ हल्का सा हिलाया। वह भी 3-4 दिन तक बड़ी परेशान रही, फिर जाके धीमे धीमे नॉर्मल हुआ। रेणु तो 1 महीने तक में जाके नॉर्मल हुई। आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम 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 मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।